जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। इस साल मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान करने व दान आदि का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या का व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है और माँ गंगा के स्पर्श से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। मौनी अमावस्या पर आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा इसके साथ ही मौनी अमावस्या व्रत कथा सुननी व पढ़नी चाहिए। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा में सोमा धोबिन के पतिव्रता पुण्य के चमत्कार का वर्णन है। तो चलिए सुनते हैं ये पुण्य फलदायी पावन कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र व 1 पुत्री थे। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, हे महाराज, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? कृपया करके इसका कोई समाधान बताइए। पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ पे बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के सारे क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वह कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वह दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वह नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है और कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने के लिए आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातें बता दी। सोमा ने भी उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी महल पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया।
सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की, जिसके बाद श्री विष्णु भगवान के आशीर्वाद से पूजा पूर्ण होने पर उसके परिवार के सभी मृतक जन जीवित हो उठे। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। कथा अब संपूर्ण होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।